हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। लेक्चर शुरू के 2 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ वी आर एट लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में अपन स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन लिखिए, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन a list of numbers arranged in a particular order, a list of numbers arranged in a particular order which follows a certain rule. A list of numbers arranged in a particular order which follows a certain rule is called प्रोग्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट जिनमें वो टर्म्स आ रहे हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, मतलब कि उनके पीरियड्स और पहले टर्म्स के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, जैसे मान लिया कि फर्स्ट टर्म 1 है, अगला टर्म 2 हो गया, अगला टर्म 3 हो गया। इसका मतलब कि वो टर्म्स आ रहे हैं, वो कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। मतलब अगला टर्म पिछले वाले टर्म में 1 ऐड करके लिख सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। मतलब a list of numbers arranged in a particular order which follows a certain rule is called the progression। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में बोलो आपको, फॉर एग्जांपल नंबर 1। जैसे मान लिया मैंने आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिया दैट इज 2, 4, 8, 16, 32। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स है अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अब मेरे को रूल फाइंड आउट करना है कि कौन से रूल को फॉलो करते हुए टर्म्स आ रहे हैं। सो नाउ आई कैन से इफ आई मल्टीप्लाई 2 by 2 देन आई विल गेट 4, इफ आई मल्टीप्लाई 4 by 2 आई विल गेट 8, इफ आई मल्टीप्लाई 8 by 2 आई विल गेट 16, इफ आई मल्टीप्लाई 16 by 2 आई विल गेट 32। सो आई कैन से ईच सक्सेसिव टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब कि इस प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म निकालना हो तो इसके पहले वाले टर्म में गए, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वहां से वो अपना अगला वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, 3, फिर 8, फिर 13, फिर 18 और फिर 23। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट विच रूल दे आर फॉलोइंग। तो मैंने क्या किया, अगर मैं 3 के अंदर 5 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं 8 के अंदर 5 ऐड कर दूं तो 13 आ जाएगा। 13 के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 18 आ जाएगा, और 18 के अंदर 5 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 23। इसका मतलब इस प्रोग्रेशन में ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं वो कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जुगेटेड टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगला टर्म पिछले वाले टर्म में 5 ऐड करके अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे 13 है तो 13 कैसे आया होगा, इसके पिछले वाले टर्म में गए दैट इज 8 के अंदर मैंने 5 ऐड किया तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 13। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कि पिछले टर्म में अगर मैंने 5 ऐड कर दिया तो उससे अगला टर्म ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस और देखते हैं, एक प्रोग्रेशन का एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ 1 by 2, यहाँ पे लिखा हुआ 2 by 3, यहाँ पे लिखा हुआ 3 by 4, यहाँ पे लिखा हुआ 4 by 5 और यहाँ पे 5.6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे 1 है तो 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सा मेरे को अगला टर्म निकालना है, सक्सेसिव टर्म निकालना है तो उसके पिछले वाले टर्म में गए, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया तो वहां से मेरे को अगला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास 3 by 4 है, अब इससे मेरे को अगला टर्म पता करना है इस प्रोग्रेशन का, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोग्रेशन में जो टर्म्स आते हैं रेंडमली नहीं आते, उनमें कुछ ना कुछ सर्टेन रूल फॉलो होता है। ठीक है, और अपन ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ रखा है, प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रखा है। अब अपन देखते हैं कि सारे के सारे जो प्रोग्रेशन होते हैं उनको सीक्वेंस बोल सकते हैं, बट सभी के सभी प्रोग्रेशन को अपन सीक्वेंस से नहीं बोल सकते। कहने का मतलब क्या हुआ, आई कैन राइट एज ए नोट ऑल प्रोग्रेशंस are sequence but
ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा बोलना ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी प्रोग्रेशन दे रखा है, उस प्रोग्रेशन को अपन प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं और उस प्रोग्रेशन का दूसरा नाम अपन सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रोग्रेशन इंप्लाइज सीक्वेंस, प्रोग्रेशन इंप्लाइज सीक्वेंस, ये सही बात है। दूसरी बात, बट सीक्वेंस इंप्लाइज, बट सीक्वेंस इंप्लाइज प्रोग्रेशन, ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। सीक्वेंस इंप्लाइज प्रोग्रेशन, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रोग्रेशन में रूल फॉलो होता है, और अपन देखते हैं कि बेस्ड ऑन द रूल, मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है उसके बेस पे अपन प्रोग्रेशन को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन हेडिंग डालते हैं बेस्ड ऑन द रूल, बेस्ड ऑन द रूल, कौन सा रूल, जो उनके नंबर ऑफ टर्म्स फॉलो करें। जैसे टर्म्स में के अंदर जो वो डेफिनाइट वो सर्टेन रूल आ रहा है, वो रूल फॉलो करें, वो कौन सा रूल है उसके बेस पे अपन प्रोग्रेशन को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द रूल वी कैन क्लासिफाई द प्रोग्रेशंस, we can classify the progressions as follows। ठीक है, based on the rule we can classify the progressions as follows। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रोग्रेशन आता है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट प्रोग्रेशन अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इन शॉर्ट विल रेफर इट एज ए पी। ठीक है, अर्थमेटिक का ए ले लिया, प्रोग्रेशन का पी ले लिया। सेकेंड प्रोग्रेशन अपना आता है दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट विल रिप्रेजेंटेड बाय जीपी। ठीक है, थर्ड आता है अपना हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अपन बोलते हैं एचपी। फोर्थ आता है अपना अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्सअप, तो इसमें क्या बोलेंगे अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको इन शॉर्ट अपन बोलेंगे एजीपी। ठीक है, तो ब्रॉडली अपन ने प्रोग्रेशन को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फोर्थ इज अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अपन 11th के सिलेबस में अपने 2 ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और एजीपी के भी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी कोई 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपन इन सारे प्रोग्रेशन को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके सम ऑफ एंड टर्म्स कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसको है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस नाउ 1 बाय 1। ठीक है, तो इसमें अपन पहली टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला प्रोग्रेशन अपना है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें अपन फर्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, पहली बात तो एक प्रोग्रेशन है, दूसरी बात कि इसमें अपन कौन सा रूल फॉलो हो रहा है वो यहाँ पे अपन लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या था कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ डेफिनाइट रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखिए, एनी प्रोग्रेशन in which the difference between any two conjugative terms, any progression in which the difference between any two conjugative terms is constant fixed। ठीक है, मतलब कि अगर
कोई भी प्रोग्रेशन के दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लूँ, उनको सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मेरे पास हर जगह वो जो भी कांस्टेंट आ रहा है वो फिक्स्ड आना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, शॉर्ट में नोटेशन, दैट इज एपी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को दे रखा है कि मान लिया मेरे पास दे रखा है ये एक प्रोग्रेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे को ये चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 में से 1 का डिफरेंस लिया, तो यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, तो 2 - 1 कितना आ रहा है, 1। 3 में से 2 का डिफरेंस लिया, 3 - 2 है, 3 - 2 भी 1 आ रहा है, 4 - 3 वो भी 1 आ रहा है, 5 - 4 वो भी 1 आ रहा है, 6 - 5 वो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब इस प्रोग्रेशन के लिए अगर मैं कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लूँ, वो मेरे पास फिक्स्ड नंबर आ रहा है, दैट इज 1। ठीक है, तो ये अपना एक क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 2 -1 -4 -7 और एक ले लिया -10। अब इसमें अगर मैं 2 में से 5 का डिफरेंस लूँ, 2 - 5 कितना आएगा, -3, -1 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा, -3, -4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा, -3, -7 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3, -10 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3। ठीक है, तो इस प्रोग्रेस में भी क्या आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज फिक्स्ड, और जो फिक्स्ड कॉन्स्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है अपना, -3। तो इस टाइप से अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और जो ये फिक्स्ड नंबर आ रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, एपी का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, एंड दिस फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स्ड डिफरेंस करने पे जो फिक्स्ड कांस्टेंट आ रहा है, एंड फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एंड जनरली denoted by D। ठीक है, इसको अपन स्मॉल d से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए d का वैल्यू 1 हो गया, सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए d का वैल्यू कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, होपफुल इतना समझ आया होगा। इसके बाद में अपन लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट फर्स्ट टर्म, कोई भी एपी है उसका फर्स्ट टर्म मैंने लेट कर लिया, दैट इज ए, और कॉमन डिफरेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस है, मान लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो इसका अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूँ दैट इज ए, अगला टर्म कैसे आएगा, अगला टर्म आएगा फर्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस डी, उससे अगला टर्म क्या आएगा, अगर मैं सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दूँ तो अगला टर्म मिल जाएगा, दैट इज ए प्लस 2d, उससे अगला टर्म दैट इज ए प्लस 3d, उससे अगला टर्म ए प्लस 4d, एंड द लिस्ट गोज ऑन। समझ में आ गया होगा, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, तो ये ए है, ये फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी है, ये सेकंड टर्म है, ये हो गया थर्ड टर्म, और ये हो गया फोर्थ टर्म, और ये हो गया फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखूँ कि फिफ्थ टर्म क्या आ रहा है, a प्लस 4d। इसका मतलब अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 5 है तो d के साथ में 1 कम आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 4 आ रहा है सबस्क्रिप्ट में, तो d के मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं से बोलूँ कि यहाँ पे अगर फिफ्थ टर्म में तो a प्लस 4d आ रहा है, इसी टाइप से अगर मैं से बोलता कि a 80th टर्म लेना होता तो ये क्या होता, 80 में से 1 कम, दैट इज 79d। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस
80 माइनस 1 इंटू डी। इसी टाइप से मैं अगर ऐसा बोलता कि मेरे को nth टर्म निकालना है तो nth टर्म के लिए क्या होता है, a प्लस n में से एक कम, n में से एक कम मतलब n माइनस 1 और फाइनली क्या आ जाएगा d। तो जो ये फॉर्मूला बन के आया अपने पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, दैट्स द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an और उसका फॉर्मूला कितना आएगा अपने पास, an इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और an जनरल टर्म के लिए दूसरा नाम क्या है, दैट इज द nth टर्म ऑफ एपी। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर मेरे को किसी ने डायरेक्ट पूछ लिया कि 20 टर्म बताओ, तो यहाँ पे n का वैल्यू डायरेक्ट 20 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस विल बी a प्लस 19 d। ठीक है, अगर मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो मैं डायरेक्ट 20 टर्म निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा कि उससे पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया। ठीक है, सो दिस वे वी कैन डायरेक्टली फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई सा भी टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, n का वैल्यू पता है, उसको कैलकुलेट करके हम डायरेक्टली जो भी टर्म रिक्वायर्ड है वो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि nth टर्म के लिए अपन क्या यूज करते हैं, जनरल टर्म के लिए अपन बहुत सारे सिंबल यूज करते हैं। तो इसको अपन tn भी बोल सकते हैं, स्मॉल tn भी बोलते हैं, an भी बोलते हैं, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म। और उसको क्या अपने पास एपी के केस में क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिया, nth टर्म ऑफ एन एपी, पहली बात तो ये। ठीक है, इसके बाद में अपन दो नोट लिखते हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए नोट नंबर 1। पहला नोट क्या दे रखा है, सो टू चेक वेदर एनी प्रोग्रेशन इज एपी और नॉट। अगर मेरे को मान लिया कि कोई प्रोग्रेशन दे रखा है, मेरे को चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, सो टू चेक वेदर एनी प्रोग्रेशन इज एपी और नॉट, वी विल फाइंड द डिफरेंस between every two consecutive करेंगे क्या, मतलब कि उस प्रोग्रेशन के ईच जो भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनी एवरी टू कॉन्जुगेटिव पेयर एंड सी वेदर this difference is fixed, constant or not। ठीक है, मतलब अपन ये देखेंगे कि एवरी कॉन्जुगेटिव पेयर के जो डिफरेंस लिया और वो चेक करेंगे कि वो थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, whether the difference is fixed or not throughout the progression। ठीक है, throughout the progression। ठीक है, तो इसमें दो केस बनेंगे, इफ यस अगर आ रहा है तो अपना क्या हो जाएगा, गिवन प्रोग्रेशन विल बी एपी। अगर आंसर इज नो, अगर आंसर नहीं आ रहा है, अगर वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, फिक्स्ड नहीं आ रहा है, तो आंसर एपी नहीं होगा। ठीक है, पहला नोट तो ये। इसके बाद में सेकंड नोट क्या बोलता है, अगर मेरे को मान लिया कि n टर्म्स एपी में दे रखे हैं, इफ a1, a2, a3, a4 ... an-1 an आर इन एपी। मेरे पास n टर्म्स हैं, वो एपी में है, इन एपी। देन अगर मेरे पास n टर्म एपी में दे रखे, देन क्या होगा, मैं कोई भी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लूं, उनका डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड नंबर आएगा, और उस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं अपन, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a50 माइनस a49 और
an माइनस an-1 ये सब किसके इक्वल होंगे? d, दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ठीक है, तो मेरे को अगर कोई AP दे रखा है और मेरे को पूछे कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, तो करना क्या है, कोई भी दो टर्म लिए पास पास वाले, उनका डिफरेंस लिया, और डिफरेंस में क्या होगा कि पहले आगे वाला टर्म पहले लेना है और बाद वाला टर्म बाद में लेना है। मतलब इसमें a1 माइनस a2 भी कांस्टेंट आएगा और a2 माइनस a1 भी कांस्टेंट आएगा, बट कॉमन डिफरेंस किसको बोल रहे हैं? बाय डिफॉल्ट a2 माइनस a1 को अपन कॉमन डिफरेंस से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर इसके अंदर मेरे को ये करना हो, इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी टर्म निकालना है, उसके आगे का टर्म निकालने के लिए पिछले वाले टर्म में डी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे मान लिया कि मेरे पास थर्ड टर्म दे रखा है और मेरे को यहाँ से फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए a3 में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो वहां से मेरे पास कौन सा टर्म मिल जाएगा? अगला टर्म मिल जाएगा। इसी टाइप से जैसे मान लिया कि अगर मेरे को n वाला टर्म निकालना है, तो मैंने क्या किया, उसके पिछले वाले टर्म में गए, दैट इज an-1 और उसमें d ऐड कर दिया। तो d ऐड करने से फायदा क्या हो गया कि वो अपन अगले वाले टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो an बराबर an-1 प्लस d। ठीक है, इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं चेक वेदर द गिवन प्रोग्रेशंस आर इन AP। मेरे को ये चेक करना है कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो AP में है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट मेरे को दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, ये तो फर्स्ट दे रखा है। सेकंड प्रोग्रेशन दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। थर्ड प्रोग्रेशन ये दे रखा है दैट इज 11, 21, 31, 41 ये दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो अभी अपन नोट नंबर 1 में क्या पढ़ के आए कि कोई भी प्रोग्रेशन को AP में होने के लिए क्या चाहिए कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स मस्ट बी फिक्स्ड नंबर। तो मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस में प्रत्येक टू कॉन्जुगेटिव टर्म के पास गया, उनका डिफरेंस लिया, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, तब तो वो मेरा प्रोग्रेशन AP होगा, अदरवाइज वो AP नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का वो सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या आ गया, दिस इज द AP। ठीक है, तो जो पहला प्रोग्रेशन वो AP हो गया। सेकंड, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया, 4 में से 2 का डिफरेंस लिया 2 आ रहा है, 8 में से 4 का डिफरेंस लिया 4 आ रहा है, 16 में से 8 का डिफरेंस लिया 8 आ रहा है, 32 में से 16 का डिफरेंस लिया 16 आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस गिवन प्रोग्रेशन इन सेकंड क्वेश्चन इज नॉट ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसमें 4 ही टर्म दे रखे हैं इस प्रोग्रेशन के, तो मेरे को डिफरेंस देखना पड़ेगा। 21 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 11 विल बी 10। 31 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास डिफरेंस कितना आएगा 10। 41 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 10 का। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर, इसलिए ये जो मेरा है थर्ड के अंदर जो प्रोग्रेशन दे रखा है दैट इज AP। तो फर्स्ट वाला AP है, सेकंड वाला AP नहीं है और थर्ड वाला भी AP है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस D and nth term का मतलब A of n, an। Find the common difference D and nth term of given AP। मेरे को AP दे रखा है, उनके लिए मेरे को क्या क्या निकालना है, उनके लिए मेरे को nth term भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट मेरे को दे रखा है 4, 7, 10, 13, 16 एंड लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, अब ये जो प्रोग्रेशन दे रखी है ऑलरेडी AP में दे रखी है, तो मेरे को आई नीड नॉट टू चेक वेदर दिस गिवन प्रोग्रेशन इज इन AP और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी AP में दे रखा है।
तो अब मेरे को बस इतना चेक करना है कि मेरे को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो कोई से भी दो टर्म ले लिए मैंने, मान लिया कि मैंने 10 और 7 ले लिया, तो अगले वाले में से पिछले वाला घटाया, तो 10 माइनस 7 कितना आ गया 3। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज कॉमन डिफरेंस। एनएट टर्म निकालना है। एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा था एपी में, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे को इसके लिए चाहिए ए क्या आता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे 4 आ रहा है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो फॉर्मूला ए और डी का वैल्यू गिवन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए का वैल्यू 4 है प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 3 है। सोल्व करेंगे 4 प्लस 3n माइनस 3, तो इसका nth टर्म या फिर जनरल टर्म बोल दो, ये कितना आएगा 3n, और 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो इसका जनरल टर्म कितना आ गया, nth टर्म 3n प्लस 1। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट बोल रहे हैं 1/2 प्लस अगला 3/2, उससे अगला टर्म है 5/2, उससे अगला टर्म है 7/2 और लिस्ट गोज ऑन। इसके लिए सबसे पहला मेरा काम है कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मेरे कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ले सकता हूँ और उनका डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, मान लिया इस बार मैंने शुरू के 2 ले लिए, ठीक है, तो सॉरी आई गेस समथिंग 3/2 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3/2 में से ये a2 हो गया, a2 में से मैंने a1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a2 माइनस a1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 तो आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो 2/2 इक्वल्स टू 1। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू तो कितना आ गया मेरे पास, d इक्वल टू 1। अब मेरे को निकालना है nth टर्म। nth टर्म को क्या बोलते हैं अपन, a ऑफ n। a ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी है मेरे पास और a का वैल्यू चाहिए। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दे रखा है 1/2। वैल्यू रखा, a का वैल्यू 1/2 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दे रखा है 1। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 प्लस 1/2, तो माइनस 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो माइनस हाफ। तो यहाँ से nth टर्म कितना आएगा n माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2n माइनस 1/2, और फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी 1/2 टाइम्स 2n माइनस 1। तो इस गिवन एपी के लिए nth टर्म क्या हो गया 1/2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो ये इस एपी के लिए क्या हो गया nth टर्म। तो कॉमन डिफरेंस इज 1 एंड nth टर्म फॉर्मूला इज 1/2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। दैट इज थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट ऐसे दे रखा है 2, इससे अगला टर्म दे रखा है 2 प्लस √3, उससे अगला टर्म दे रखा है 2 प्लस 2√3, उससे अगला टर्म दे रखा है 2 प्लस 3√3 एंड लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अपना कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो कोई भी 2 पास वाले टर्म लिए और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस बार मैं ये 2 लेके शो कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक तो लिया 2 प्लस 3√3, इसमें से इसके पिछले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट किया। इसके पिछले वाला टर्म कौन सा है 2 प्लस 2√3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस 2√3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2 प्लस 3√3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी -2 माइनस 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3√3 में से 2√3 जाएगा तो कितना बचेगा √3। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा आ जाएगा √3। अब मेरे को निकालना nth टर्म। तो nth टर्म a ऑफ n, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके लिए जो a है, इस AP के लिए a है जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है 2। तो a और d का वैल्यू अपन nth टर्म के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है √3। तो यहाँ से √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माई आंसर विल बी √3n माइनस √3 प्लस 2। तो यहाँ से मेरा nth टर्म क्या आ जाएगा √3n प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया an इक्वल्स टू √3n प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो remaining things we'll discuss in the next lecture. So that's enough for this lecture and I will see you guys in the next lecture. So till then stay safe and keep learning.